खुदा के कलाम को हम सुनने जा रहे हैं। पहले तो हम शुक्रगुजार हैं खुदा के आप सब लोगों के लिए जो यहाँ पर आए हैं। हम जानते हैं कि ऐसे मौसम में निकलना जो पहले से बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी घर से निकलना और आना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन आपने खिदमत को ज़्यादा आगे रखा, खुदा के कलाम को सुनने के लिए, खुदा के कलाम में शामिल होने के लिए आप यहाँ आए। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और दुआ करते हैं खुदा आप सबको ब्लेस करे और हर खुशी और हर ब्लेसिंग दे अपनी ज़िंदगी की। और इसी तरह से हम शुक्रगुजार हैं खुदा के खादिम मिस्टर जॉय के लिए और उनकी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, जिन्होंने इस जगह को अपनी गवाही के लिए खोला है। और जब खुदा के घर के अंदर हम अपने आप को पाते हैं तो खुदा वहाँ मौजूद होता। बाइबल में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। और इस समय खुदा वादे के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है। और जो भी हम खुदा से मांगेंगे, दिल से मांगेंगे, ईमान से मांगेंगे, वो पूरा होगा। इस समय बाइबल की तरफ हम ध्यान दिलाएंगे जो कि यूहन्ना की इंजील गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 22-26। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 20 आयत से हम पढ़ेंगे 26 आयत तक। मीनू आप इसे पढ़ दीजिए प्लीज। मैं पढ़ूंगी यूहन्ना 12 उसकी 20 आयत से लेकर 26 आयत तक। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा में रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। ये परमेश्वर का कलाम है। देखिए, ये बाइबल की बड़ी ख़ास आयतें हैं और बड़ा ख़ास मकाम है जहाँ पे ग्रीस यानी यूनान से जो दार्शनिक थे, फिलोसोफर्स थे, क्योंकि आपको पता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो कि सिकंदर आज़म जिसे कहते थे, वो बहुत ज़बरदस्त था, फिलिप्पुस का बेटा था। लेकिन उसके अलावा वहाँ पे फिलोसफर्स थे जिनमें सोक्रेटिस, एरिस्टोटल और प्लेटो, ये बहुत ज़बरदस्त हुए। उस जगह के लोग मसीह के बारे में सुना था और वो कहने लगे कि हम देखते हैं वो क्या चीज़ है। उन्होंने सोचा होगा कि बड़े तख्त पे बैठा होगा, बहुत महान होगा, और उसके शागिर्द 12 शागिर्द हैं, बारे में सुना होगा, चारों तरफ उसके बैठे होंगे, बहुत महान होगा। जब आके देखा तो फ़कीराना सी सूरत। मसीह कह देता है लोमड़ियों के भट्टे और परिंदों के आशियाने हैं, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर झुकाने के लिए, छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। वो वहाँ पे बैठा देखा और वो जाके फिलिप्पुस से मिले। फिलिप्पुस ने इंद्रियास को कहा और दोनों जाके मसीह के पास आए। तो उन्होंने कहा ये वक्त आ गया है। मसीह ने कहा, जब वो अंदर आ गए थे, वो ले आए थे उन्हें अंदर, यूनानियों को जो आए थे देखने के लिए, ये वक्त आ गया है कि खुदा का बेटा जलाल को पहुँचे। मैं काहे के लिए आया हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, वो बताने के लिए कि खुदा के नाम को ग्लोरीफाई करूँ, उसके नाम को जलाल दूँ, महिमा हो उसके नाम की। तो कहता है गेहूं का दाना जब तक ज़मीन में गिर के मर नहीं जाता अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। देखिए, गेहूं को अगर आप रखे रहिए
कई महीनों तक, कई सालों तक एक ही रहेगा, और आखिर में हो सकता है कि वो बिल्कुल ही मिट्टी हो जाए, ख़त्म हो जाए। जब तक कि उसे ज़मीन में न डाला जाए, सरेंडर ना करे, और ज़मीन जो है उसको नीचे तक ना ले जाए खींच के, और वो फिर जो है जड़ पकड़े और 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना फल पैदा हो, मल्टीप्लाई हो। तो मल्टीप्लाई होने के लिए मरना ज़रूर है। यहाँ पे मसीह यही कह रहा है, और मसीह ने हमेशा हर बात के अंदर अपनी मौत का जिक्र किया। बाइबल को पढ़ के देख लीजिए, जितनी भी गॉस्पल्स हैं उसके अंदर, चारों गॉस्पल्स में मसीह ने अपनी मौत के बारे में कहा है। जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा, जैसे मूसा ने बियाबान के अंदर पीतल के सांप को दार पे चढ़ाया, लकड़ी पे चढ़ाया, ज़रूरी है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पे उठाया जाए। जब ऊंचे पे उठाया जाऊंगा तो बहुतों को अपने पास खींच लूंगा। जिस तरह से कि यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, ज़रूर है कि इब्ने आदम भी कब्र के हवाले किया जाए, और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। तुम इस हैकल को ढा दो, अपने बारे में कहता है, मैं 3 दिन में बना के खड़ा कर दूंगा। मसीह हमेशा हमेशा अपनी मौत के बारे में कहा करता था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के अंदर एक ही चीज़ थी कि इंसान ने गुनाह किया, पाप किया। पाप के लिए दुनिया के अंदर इंसान तो थे, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि और ये नॉन क्रिश्चियंस के वो थे, लेकिन सेवियर नहीं थे, खुदा नहीं था कोई। क्योंकि सारे पापी हैं, तो अंधा अंधे को राह थोड़ी दिखा सकता है। जो सेवियर होगा वही तो सेव कर सकता है या बचा सकता है। तो सेवियर जो है वो इस दुनिया के अंदर आया। हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट पहुंच गया, नर्सेज भी है, वार्ड बॉय भी है, कंपाउंडर भी है, सारे हेल्पर हैं, लेकिन अगर डॉक्टर नहीं है तो क्या फायदा, कहाँ उसका ट्रीटमेंट होगा। हमें जो था सलीब के ऊपर चढ़ना था, क्रॉस के ऊपर, क्योंकि हमने पाप किया था, गुनाह किया था। मसीह सलीब पे से हमें हटाकर खुद बलिदान हो गया। गुनाह की मजदूरी मौत है, वेजेस ऑफ सिन ऑफ डेथ। तो वो जो है हमें मरना था, सबने गुनाह किया था, कोई भी निष्पाप नहीं था, सबने मरना था। लेकिन मसीह उस जगह से हमें हटाकर खुद सलीब पे चढ़ गया। मिसाल के तौर पे मैं बताया करता हूँ कि अगर कोई किसी से 10,000 रुपये ले लिए उसने, और उसने कहा डॉक्टर साहब, जज साहब, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसके पैसे नहीं चुका सकता। और दूसरी तरफ कह रहा है कि हजूर मैंने इसे कहा था 6 महीने में लौटा देना, साल भर हो गया इसने नहीं कहा, तो मैं इसलिए कोर्ट में आया हूँ। मेरे साथ इंसाफ किया जाए, जस्टिस। दूसरी तरफ वो जो है कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। अब अगर इसे माफ़ करता है खुदा या जज, तो जस्टिस नहीं होता। अगर जस्टिस होता है तो वो माफ़ी मांगने वाला वो तो बेचारा बर्बाद हो जाता है। तो जज ये करता है कि अपने पास से वो 10,000 रुपये निकाल के उसे दे देता है जिसको चाहिए थे, और उसे कहता है जाओ, अब तुम्हें माफ़ किया, आइंदा से न करना। जीसस क्राइस्ट ने यही किया। हम सब ने मरना था, लेकिन वो सलीब पे से हटाकर खुद चढ़ गया और हमें बचा लिया। ये बाइबल की मेन तालीम है। सारे वर्ल्ड के अंदर ऐसी तालीम नहीं मिल सकती कि खुदा जो है पापियों से नफरत करता है। अरे अगर पेशेंट आया, डॉक्टर ने कहा अरे मार दो जहर का इंजेक्शन लगा के, ना रहेगा पेशेंट, ना रहेगी क्या ना बीमारी, इसे ख़त्म कर दो, ये इलाज नहीं। खुदा ने वो गुनाह जो था उसके अंदर उसे हटा देता है। माँ का अगर बच्चा बीमार होता है, फर्ज करो उसे टाइफाइड हो गया, अब माँ जो है बच्चे को गोद में लिए बैठी हुई है, माँ ये नहीं कहेगी आए हाय टाइफाइड हो गया तो कई दिन तक चलेगा, चलो इसका गला घोंट देता है, ये मार देते हैं। नहीं, उसे पता है जब ये बीमारी हट जाएगी तो ये मेरा तो बच्चा है। तो खुदा जो प्यार करने वाला है उसने आसमान को छोड़ा, जमीन पे आ गया और मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया। हमारे गुनाह अपने ऊपर लाद लिए ताकि हमें वो जिंदगी दे दे जिससे मौत का कब्जा नहीं होता।
इसीलिए मसीह ने हर जगह पे अपनी मौत के बारे में कहा, जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा तो बहुतों को अपने पास खींच लूंगा। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पे भरोसा रखते हो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता। जाता हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा, जो कर लूंगा तो आकर तुम्हें ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां भी हो। देखिए, बड़ी अच्छी अच्छी आयतें हैं इसके अंदर जो कि मुझे याद दिला रही थी। एक तो मैंने बता दिया कि मसीह हमेशा अपनी मौत के बारे में जिक्र करता है, और एक और चीज़ है यहाँ पे आयत जो है 25वीं आयत में है, जो अपनी जान को अजीज रखता है, यानी जिसे प्यार करता है, और जो उसे खो देता है। जो ये सोचता है मेरी जान मेरी बच जाए, तो वो उसे खो देता है। और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है, वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। मसीह के शागिर्द जो थे, खुदावंद यीशु मसीह के लिए बलिदान हो गए। यहूदा इस्करियोती जो है उसका सौदा कर देता है, और वो सिक्कों के अंदर 30 सिक्कों के अंदर, और उसका सौदा कर देता है, लेकिन आखिर में फांसी तोड़ के मर जाता, खत्म हो जाता। जान को बचा नहीं पाया वो। साधु सुंदर सिंह के बारे में आपने सुना होगा। इंडिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त सेंट हुए हैं एपोस्टल्स, और ये पतरस यूहन्ना याकूब के बाद कोई अगर अच्छी हस्ती आई जिसने मौजज़े भी करे, मुर्दों को भी जिलाया, जिसमें से मेरे फादर भी थे जो कि उनको भी जिंदा किया था। तो कहने का मतलब यह है कि वो शख्स साधु सुंदर सिंह बता रहे थे कि मैं तिब्बत की राह के ऊपर जा रहा था, मेरे साथ एक साथी था मेरा, ऐसे ही हो लिया था साथ। तिब्बत पे बर्फ़ पड़ी हुई थी, बहुत ठंडा था। चलते चलते वो सड़क यानी बटिया सीधी उसके ऊपर चल रहे थे सड़क के ऊपर, तो नीचे देखा कोई शख्स गिरा पड़ा और तड़प रहा है, थोड़ा सा हाथ वाथ हिला रहा है यूँ करके। साधु सुंदर सिंह ने कहा कि चलो भाई उसे हम देखते हैं, संभालते हैं, वो बेचारा गिरा पड़ा है, उसे नीचे से ऊपर लेके आते हैं और उसको देखते हैं, कहना अगर उसमें जान है तो उसे अपने साथ लेके चलते हैं। लेकिन जो साथी था वो कहने लगा कि भैया हम मेरे से तो खुद ही चलने का नहीं हो रहा है, मैं तो मरने को हो रहा हूँ, आप ही देख लो उसे, मैं नहीं जाता। वो अपनी राह चला गया। साधु सुंदर सिंह से रहा नहीं गया और वो नीचे उतरे। देखा उसको हटा के बर्फ और वो चीज़ें, तो उसको देखा तो उसके अंदर सांस थी। साधु सुंदर सिंह ने उसका सीने को थोड़ा सा मला, उसे उठाया, उठाने के बाद सहारा दे के बामुश्किल ऊपर आए सड़क के ऊपर, और आकर उसको लिपटा के चलने लगे धीरे 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 धीरे। दोनों की जिस्म की गर्मी से उसके अंदर ताकत आ गई और वो साधु सुंदर सिंह के साथ चलने लगा। थोड़ी उन्होंने जाके देखा वो शख्स जो कि चला आया था उनके साथ, साधु सुंदर सिंह के साथ था, आगे निकल आ गया, मैं नहीं जाता उनसे बचाने के लिए, वो गिरा पड़ा था। साधु सुंदर सिंह और वो दोनों जाके नीचे उसे देखा, वो मर चुका था। उन्होंने कहा कि मुझे वो बात याद आई जो मसीह ने कही थी कि जो अपनी जान को बचाना चाहता है वो उसे खो देता है, और जो उसे लगा देता है वो उसे पा देता है। कितनी खूबसूरत मिसाल साधु सुंदर सिंह ने दी है। तो अजीज़ों, यहाँ पर एक ये भी चीज़ है जो मैंने आयत को लिया, जान को बचाता है वो खो देता है, जो लगा देता है मसीह के दाव के ऊपर वो उन्हें पा लेता है। सारे के सारे शागिर्दों ने अपनी जान खुदा की खातिर लगा दी और आसमान पर वो खुदा की बादशाहत के अंदर शामिल हो गए। अजीज़ों, यहाँ पे एक और चीज़ है। उन्होंने कहा कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू सी जीसस। मसीह की शक्ल के अंदर कोई खूबसूरती थी? आइज़ाया 53 के अंदर लिखा है, उसके ना सूरत थी, ना हुस्न था, ना जमाल था कि इंसानियत उस पर निगाह करे। इट इज रिटन इन द साम 53। उसकी शक्ल कुछ भी नहीं थी, लेकिन वो क्या कहते हैं, जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। ये सवाल हमसे है। विल्सन मांस, जॉय दास, मैं तेरी जिंदगी के अंदर यीशु को देखना चाहता हूं। तेरे अंदर वो प्यार है कि नहीं? तेरे अंदर वो क्षमा है कि नहीं? तेरे अंदर वो खिदमत है कि नहीं? आज अगर हम मसीह के नाम के कहलाते हैं
तो मसीह की खिदमत करनी चाहिए, उसके नाम को ऊंचा करना चाहिए। भाई हम ये कहते हैं हमारे फैमिली के अंदर ये चला आ रहा है, अपना खानदान, ये हमारा फैमिली ऐसा 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 करते हैं। अरे हमारा फैमिली कौन है? हम खुदा बाप कहते हैं, हम उसके बच्चे हैं, वो है हमारा फैमिली। तो जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं तो ये कलाम जो है इंसान हमारी ज़िंदगी के अंदर देखना चाहता है। इधर उधर की चीज़ें कोई नहीं देखेगा भैया कि ये जो है बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इसके पास बहुत बहुत क्या नाम रईस लोग हैं या कुछ हैं। नहीं, मेरे और आपकी ज़िंदगी अकॉर्डिंग टू बाइबल है कि नहीं, मैं उसके मुताबिक चल रहा हूँ कि नहीं। अगर मैं क्रिश्चियन हूँ तो क्राइस्ट की तरह मेरी ज़िंदगी है कि नहीं। नाम तो क्रिश्चियन रख दिया, जीसस के नाम से, इज़ द सेवियर, बचाने वाला है। हम तो मारने ही वाले, किसी का भी नुकसान हो गया ना, कोई हमारा नुकसान कर दे, एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा भी फेर दे। नहीं, अरे मैं नहीं कर सकता भैया, मैं तो मुंह तोड़ दूंगा, दूसरे अगर तो मेरे मार दिया तो। यही चीज़ जो है मसीह की तरह होना चाहिए कि हम मसीह को देखना चाहते हैं। बस मैं इतना ही कह के ख़त्म करूँगा। अब विजडम आज जो है थोड़ा इंग्लिश के अंदर उसको बताएंगे ताकि आपके लिए वो थॉमस। Thank you, Dad.